हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर की OSI लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली OSI लेयर कितनी होती है हमारे पास, ये हमें पता है। APST NDP इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड देन फिजिकल लेयर। ये OSI लेयर इम्प्लीमेंट किसने की थी? OSI लेयर इम्प्लीमेंट की थी ISO द्वारा। ISO क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट ऑफ रूल्स तैयार करती है कि OSI लेयर्स किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अपने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 16 है, तो एक रूल बनाया हुआ है कि इसी आर्टिकल के दौरान हम अपना सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। सेम एज ISO है, तो ISO ने भी एक अपनी लेयर्स फाइंड की थी, जो कि लेयर्स ही होती है। आज हम समझेंगे लेयर्स कितनी तरीके की होती है, लेयर्स का काम क्या क्या होता है, डेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से नेटवर्क्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। करेक्ट है? तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। देखो मैंने यहाँ लिखी है 7 लेयर। 7 लेयर्स, इसमें ये शुरू की 3 लेयर को बोलते हैं हम अपर लेयर, और ये लास्ट की 3 लेयर को बोलते हैं हम लोअर लेयर। ये मिड वाली लेयर जो कहलाती है, इसको हम हार्ट ऑफ द लेयर कहते हैं, जो कि होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। करेक्ट है? जो अपर 3 लेयर मैंने बताया, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड देन सेशन, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर लेयर पे काम करती हैं। और लास्ट की 3 फिजिकल लेयर होती हैं हमारे पास, जो हार्डवेयर लेवल पे काम करती है। करेक्ट है? अब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर क्या होती है? अगर मैं बात करूँ ना फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर बेसिकली जैसे हम अपने सिस्टम्स में कनेक्ट करते हैं डेटा को ट्रांसफर्स करने के लिए केबल्स यानी कि लैंड केबल भी हो सकती है, ईथरनेट केबल भी हो सकती है। RJ45 इज अ कॉमन लेयर, कॉमन केबल जो ईथरनेट केबल में यूज़ की जाती है। तो बेसिकली जो फिजिकल कंपोनेंट्स पे काम होगा उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर लेयर, और जो सॉफ्टवेयर पे काम होगा यानी जैसे एप्लीकेशन लेयर, फर्स्ट वाली मैंने एप्लीकेशन लेयर बताई ना, तो प्रोटोकॉल्स यानी कि HTML और SMTP, ये सारी जो प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती है वो एप्लीकेशन लेयर पे की जाती है। एक एक करके सारी लेयर्स को हम आराम से समझते हैं। सबसे पहले समझिए फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर मैंने बताया केबल्स। करेक्ट है? अच्छा, ये मिथ और है कि हम फर्स्ट लेयर किसको बोलें, फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर को बोलें या फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर को बोलें। सी देखिए, अगर मैं सेंडर हूँ तो मेरे लिए डेटा को शेयर करना होगा बाय थ्रू व्हाट्सएप। चलो व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट लेयर कहलाएगी एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि मैं एक्सेस कर पा रही हूँ व्हाट्सएप को फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग, यानी कि एप्लीकेशन लेयर। आप अगर रिसीवर हैं तो आपके लिए फर्स्ट लेयर कौन सी होगी? दैट वुड बी फिजिकल लेयर। करेक्ट है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी फिजिकल लेयर। ये क्लियर है? चलो, तो स्टार्टिंग से हम समझते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। मैंने बताया एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल्स यूज़ होती है। प्रोटोकॉल्स क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम लोग मेल करते हैं, तो मेल करते वक्त हमें कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या STMP। ठीक है? करेक्ट है? तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स जो होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। सेम अगर नेक्स्ट बात करें प्रेजेंटेशन लेयर की, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है? हाउ टू डेटा वुड बी प्रेजेंट इन माई एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन में डेटा प्रेजेंट कैसे होगा उसको समझने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर काम करता है। जैसे मैं अगर क्रोम खोल पा रही हूँ तो क्रोम का एक्सेस क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। करेक्ट है? देन सेशन लेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेशन लेयर को बहुत आसानी से समझ लोगे आप लोग। जैसे पेटीएम की बात करें तो पेटीएम से मुझे अगर ट्रांजेक्शन्स करनी होती है, करेक्ट है, तो ट्रांजेक्शन करते वक्त हमें वो कुछ सेकंड्स देता है कि 300 सेकंड्स आपके ट्रांजेक्शन का OTP इतना टाइम तक ही जनरेट होगा। तो सेम होता है सेशन लेयर, यानी एक सेशन डिसाइड हो जाता है कि आप इतने टाइम के अंदर ही कोई भी प्रोटोकॉल्स को या कोई भी डेटा को शेयर कर सकते हो। जैसे आपने बहुत टाइम देखा होगा गवर्नमेंट की जो साइट्स होती है ना, वो एक टाइम तक अगर लॉगिन करके रखा जाए तो वो 5 मिनट से बाद या 10 सेकंड बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेटा सर्वर ऑफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनको बस सेशन दिया जाता है कि इतने टाइम तक ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट है? मिलिट्री का एक एग्जांपल ले लीजिए, मिलिट्री का या फिर कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, तो उसमें भी सेशन डिफाइन किए जाते हैं कि इतनी देर तक आप लॉग इन कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो एक ही पेज पे तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। IT फील्ड में आप बहुत अच्छे से जान पाओगे कि IT फील्ड में ऐसा काम होता है। सेम एज नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में
काम क्या किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे मैंने कहा कि मिड ऑफ द लेयर यानी हाइट ऑफ द लेयर कहा जाता है अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में। इसका काम क्या होता है बेसिकली, देखो ये सारी लेयर्स ना वाइस वर्सा काम करती हैं। मींस एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन के साथ रिलेट करेगी, प्रेजेंटेशन सेशन के साथ, सेशन ट्रांसपोर्ट के साथ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है जो भी पार्ट सेशन लेयर से आया हुआ है उसको आगे फॉरवर्ड करना, यानी नेटवर्क लेयर में भेजना। अब फॉरवर्ड करना है डेटा तो सीधी सी बात है, एक साथ अगर डेटा भेजा गया है तो उसको ब्रेक करके हम शेयर करेंगे, करेक्ट है। तो उसको ब्रेक करना कहलाता है टर्म्स ऑफ नेटवर्क फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है बेसिकली, मैं एक कॉमन एग्जांपल लूँ। मैंने अगर लिखा है हाई स्टूडेंट, करेक्ट है, तो ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, यानी HISTUDENT, मतलब मीन्स मैंने क्या किया, एक ही मैसेज को ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्ट में, यानी फ्रेगमेंट कर दिया है। तो ये काम होता है किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बात की बात है कि ये असेंबली में जाके कन्वर्ट होगा या फिर इंक्रिप्शन यूज़ किया जाएगा, यानी ये सिर्फ एक समझने वाली बात है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है सिर्फ ब्रेक करना, करेक्ट है। नेटवर्क लेयर पैकेट्स, यानी जो हमने डेटा शेयर किया है उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देना। अब जो डेटा हमने उसको बिखेरा है तो उसको समेटेंगे भी ना, तभी तो आगे में पता चल पाएगा कि एक्चुअल में मैसेज क्या था। मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए मैंने शेयर किया है आपको, है ना, ये मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले H आया है तो उसके बाद T आए, उसके बाद S आए, पता ही नहीं चल पाएगा ना एक्चुअल मैसेज है क्या, करेक्ट है। तो बेसिकली जो ब्रेक किया गया था उसको कलेक्ट करना वो काम कहलाता है किसका, नेटवर्क लेयर का। और उसी को ही फ्रेमिंग में तोड़ देना वो काम होता है डेटा लिंक लेयर का, जो कि हमारी हार्डवेयर लेवल डिवाइसेस जो काम करती है। हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि हब, स्विच, राउटर्स का काम होता है नेटवर्क्स को ब्रेक करना, है ना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। हब का काम होता है कनेक्ट करना डिवाइसेस को। स्विचेस का काम भी यही होता है मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना। तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट के लिए हमारी कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाती है, हब, स्विच वगैरह, करेक्ट है, जो कि डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं। फिजिकल लेयर मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि RJ45 एक कॉमन केबल है, ईथरनेट केबल यानी कि लैन केबल जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली फिजिकल लेयर होती है OSI लेयर की लास्ट लेयर। अब चलते हैं डेटा कंपोनेंट्स पे, डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स पे। हम नेटवर्क पढ़ क्यों रहे हैं, नेटवर्क का काम क्या है। नेटवर्क का काम बेसिकली सिर्फ इतना ही तो है ना कि मैसेज को हम शेयर कर पाए, करेक्ट है। मैसेज को हम शेयर कर रहे हैं तो एक सेंडर का होना भी ज़रूरी है, एक रिसीवर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट है ना। तो देखो मैंने कंपोनेंट्स में क्या लिखा हुआ है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मोड, प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले आई थिंक मैसेज के बारे में समझ गए होंगे कि मैसेज एक्चुअल में है क्या, जो भी हम शेयर कर रहे हैं दैट वुड बी मैसेज। सेंडर, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। ट्रांसमिशन मोड का क्या मतलब है, ट्रांसमिशन मोड का मतलब सिंपल सा बस इतना सा है, अगर मैं आपको मैसेज शेयर कर रही हूँ तो बीच में हमारा इंटरफेस कौन सा यूज़ किया जा रहा है, यानी मैं मोबाइल से आपको शेयर कर पा रही हूँ या लैपटॉप का यूज़ कर रही हूँ, करेक्ट है, ट्रांसमिशन मोड। प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स जिसको बोला जाता है। प्रोटोकॉल्स का मीन्स क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अगर मैंने आपको एप्लीकेशन से भेजा है यानी एक OS से भेजा है आपको कोई मैसेज, तो आपके सिस्टम में जाके वो रिसीव ना हो। हमारे बीच में प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं नेटवर्क्स की। हम नेटवर्क के टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं इंटरेस्टिंग से, तो नेटवर्क्स क्या होते हैं बेसिकली। नेटवर्क्स मैनी टाइप के हो सकते हैं, ये कॉमन है, आपने पढ़ा भी होगा, लैन, मैन, वैन, पैन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है पैन, PAN, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क। आई थिंक आप लोगों को एग्जाम्पल पता होगा, पैन का फुल फॉर्म तो कॉमन है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, ब्लूटूथ, है ना। तो हम इसके बीच में भी डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, लैन, मैन और वैन के बीच में। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लैन, मैन और वैन। तो आई थिंक लैन का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, लोकल एरिया नेटवर्क, करेक्ट है, वैन का एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ नेटवर्क के लिए। अगर आप नेटवर्क फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये भी कॉमन एक
पार्ट हो जाता है इंटरव्यू टाइम का कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ की जाती है। लैन आ गया, लैन केबल जिसके हम बात कर रहे थे, ईथरनेट केबल जो फिजिकल लेयर में भी काम कर रही थी, ईथरनेट केबल यानी RJ45। लेकिन मैन में क्या होता है, FDDI, CDDI एंड ATM। ये FDDI CDDI क्या है, ये सिर्फ एक टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं। FDDI का फुल फॉर्म होता है फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस एंड CDDI का कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। वैन में क्या यूज़ किया जाता है, लीज लाइन एंड डायल डेप। जैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा ना, डेटा कम्युनिकेशन के लिए तार बिछाए जाते हैं तो ताकि हमारा वाइडली एरिया पे हम कनेक्ट कर सकें, जैसे 5G आजकल चल रहा है ना, तो उसी के लिए लाइनिंग हो रही है। रेंज की बात करें तो लैन सिर्फ और सिर्फ अप टू 2 किलोमीटर तक जा सकता है, मैन में 5 to 50 किलोमीटर एंड देन वैन में अबव 50 किलोमीटर्स। वाइड एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज को, इसकी रेंज सबसे ज़्यादा होती है। एरियाज विद इन ऑफिस, विद इन सिटी, विद इन कंट्री, यानी एक स्मॉलेस्ट जगह पे लिए अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ लैन यूज़ किया जाता है क्योंकि ताकि डेटा हमारा सिक्योर रहे। ये है विद इन सिटी और ये है विद इन कंट्री। देखो जितना डेटा हम स्मॉल रखेंगे, मतलब जितना छोटा डेटा होगा उतना हमारा सिक्योरिटी पर्पस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। इसलिए जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमेशा RJ45 ईथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है और वो कितनी रेंज में जा सकता है, अप टू 2 किलोमीटर। देन ऑनरशिप की बात करें, प्राइवेट, सीधी सी बात है, जब हम एक छोटा सा एरिया की बात में डेटा को भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट एरिया यूज़ किया जा रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लैन यूज़ करते हैं। मैन में प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है ओनरशिप में, सेम एज वाइड एरिया में। वाइड एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया में सिर्फ इतना सा डिफरेंस हो सकता है कि इसमें रेंज ज़्यादा नहीं होती है। वाइडली में हम ज़्यादा रेंज यूज़ कर सकते हैं और मैन में हम एक स्मॉलेस्ट सिटी के अंदर ही मैन यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, छोटा एरिया यानी हम छोटी चीज़ों को ज़्यादा मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक छोटा सा रूम है तो मैं उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक बड़ा घर होता तो उसको सारी चीज़ें मेंटेन करने में थोड़ा मुश्किल आएगी। तो मेंटेनेंस इसकी ईजी होती है, देन इसकी मॉडरेट, इसकी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट। एरर रेट इसमें लो होता है, इसमें मॉडरेट, इसमें वेरी हाई। एरर रेट का मीन्स क्या है, रेट का मीन्स सिर्फ इतना सा है, लोकली एरिया में अगर हम डेटा को शेयर कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा तो मेरा डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर हम वाइड एरिया या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें ना, तो ज़्यादा एरिया बड़ा होगा तो हमारा डेटा एरर फ्री कैसे हो सकता है, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी आ जाता है, फ्रेगमेंटेशंस भी आएंगे। बहुत चीज़ें हम आगे सीखेंगे कि एरर कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, डिटेक्शन कैसे करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से लैन, मैन और वैन में डिफरेंस कॉमन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक कॉमन टॉपिक पढ़ते हैं टोपोलॉजीज़ के बारे में। टोपोलॉजीज़ कितने टाइप की होती है, तो टोपोलॉजीज़ मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले आती है बस, देन मैश, स्टार, रिंग, जिसको टोकन रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, टोपोलॉजीज बेसिकली तरीका है डेटा को शेयर करने का, कि डेटा जब शेयर किया जाता है तो वो किस टाइप टोपोलॉजी से शेयर किया गया होगा, रिंग से, बस से, या फिर मैश से या स्टार से। पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं बस टोपोलॉजी को। ठीक है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को हम ऐसे समझ के चलते हैं जैसे हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं कॉमन बस। कॉमन बस का मतलब क्या है कि उस बस में मेरे लोकल एरिया के भी पैसेंजर्स होंगे या दूसरे एरिया के भी पैसेंजर्स होंगे, लेकिन हम एक ही बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सेम ऐसे समझते हैं बस टोपोलॉजी को। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कॉमन केबल होती है जिसको हम बस बोलते हैं, केबल यूज़ की जाती है, और इसके साथ मल्टीपल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं इन अ वे ऑफ टर्म्स ऑफ बस। मतलब जैसे बस में पैसेंजर्स बैठते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। बस टोपोलॉजीज करेक्टली उसकी तरह होती है, यानी एक केबल के साथ ही हमारे सारे सिस्टम्स शेयर होंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे ये फ़ायदा होता है अगर इस वाले सेंडर को डेटा शेयर करना है तो इस केबल के थ्रू सारे डेटा को ईजिली
डेटा मिल जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है बस टोपोलॉजी का। डिसएडवांटेज क्या है? मान लीजिए ये सिस्टम 1 है ना, और ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 3, ये सिस्टम 4, और ये सिस्टम 1 सिर्फ और सिर्फ भेजना चाहता है सिस्टम 4 को मैसेज। सिस्टम 1 केवल भेजना चाहता है सिस्टम 4 को मैसेज, लेकिन केबल के द्वारा तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रखी है ना, तो इसने जो भी मैसेज किया होगा इन लोगों को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मैसेज क्या था। तो इसीलिए बीच में यूज़ किए जाते हैं हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस, आइदर स्विच और हब। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना। तो जब हम स्विच और हब यूज़ करते हैं ना, तो इस पर एक केबल के द्वारा एक बॉन्ड तैयार हो जाता है कि सिस्टम 1 केवल किसको शेयर कर सकता है? सिस्टम 4 को मैसेज। करेक्ट है। अभी समझते हैं बस टोपोलॉजी हो गया हमारा। देन उसके बाद मैश। मैश में क्या होता है? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और ये जो सिस्टम इसके साथ कनेक्ट हुआ है ये इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, यानी मैशेस जिसको बोलते हैं हम, बिल्कुल मैश हो जाना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत लेस होगी। सीधी सी बात है, हर एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेस होती है। अगर बस टोपोलॉजी और मैश के बारे में कंपेयर करना चाहे तो बस टोपोलॉजी में फिर भी एक हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस ज़्यादा होता है, लेकिन मैश में तो ऐसा नहीं है ना। देखो सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कितना भी बॉन्ड क्यों ना लगाया जाए, मैसेज ब्रॉडकास्ट होने से बच ही जाएगा, मतलब एरर फ्री हो ही नहीं पाएगा हमारा। समझ में आ गया ना। देन स्टार की बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज लाइक दैट। स्टार में कुछ ऐसा होता है कि बीच में एक हमारे पास हेड होता है जो कि स्विच और राउटर को ही ले लेते हैं, स्विच का यूज कर लेते हैं ताकि स्विच कनेक्टेड हो। स्विच के साथ मान लीजिए मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4। स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है। और फिर से वही एक एग्जांपल कि मान लो सिस्टम 1 कनेक्ट होना चाहता है सिस्टम 4 के साथ में, यानी एक डेटा को शेयर करना चाहता है। सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं, स्विच को। स्विच क्या होता है? स्विच बेसिकली एक ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक डिवाइस है जो कि ब्रॉडकास्ट करती है मैसेज को। इसका काम क्या होता है? इसके पास होता है अपना एक खुद का एड्रेस, और जितने भी इसके पास जितने सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे उन सबके एड्रेस भी। यानी अगर इसका सिस्टम 1 का कोई मैक एड्रेस है, सपोज टू बी FFF, कुछ भी ले लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, इसका खुद का एक मैक एड्रेस है, तो वो सीधी सी बात है अगर वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट है यानी स्विच के साथ कनेक्ट है तो इस स्विच के पास इसका अपना खुद का मैक एड्रेस भी होगा। सिस्टम 2 के पास भी अपना मैक एड्रेस होगा तो वो स्विच को भी अपना एड्रेस देगा। उससे क्या होगा? स्विच अपनी एक टेबल तैयार करके रखेगा कि ये सिस्टम 1 का एड्रेस है, ये सिस्टम 2 का, ये सिस्टम 3 का और ये सिस्टम 4 का। फ़ायदा क्या होगा इससे? अगर मान लो ये सिस्टम 1 कनेक्ट होना चाहता है सिस्टम 4 से, तो ये स्विच सिर्फ और सिर्फ मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा सिस्टम 1 के साथ सिस्टम 4 को। समझ आ गई मेरी बात? तो बेसिकली एड्रेस को होल्ड काम करना होता है स्विच का काम, और उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास स्विच। और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? इस टोपोलॉजी को बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि एक स्टार की फॉर्म में। टोपोलॉजी का सेंस सिर्फ इतना सा है कि हम ये सीख रहे हैं कि वे ऑफ तरीका क्या होगा मैसेज को शेयर करने का, आइदर बस होगा, मैश होगा या फिर स्टार होगा। अभी रिंग की बात कर लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी किस तरीके से काम करती है? रिंग टोपोलॉजी में सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से बाय सर्कल फॉर्म में। सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4। रिंग टोपोलॉजी भी आसान है समझना, लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है इसमें? डिफ़िकल्ट ये है कि रिंग टोपोलॉजी में अगर सिस्टम 5 भी कनेक्ट होना चाहता है ना, तो यहाँ से ही एक नोड और ऐड हो जाती है, सिस्टम 5, और जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइवेसी यानी कि सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ही कम है। सिक्योरिटी की पर्पस सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब हमारे पास कोई और सिस्टम कनेक्ट ना हो। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में देखो कहीं से बाहर से भी हम सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर लेस सिक्योरिटी होती है।
ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ कितना पढ़ा, हमने पढ़ा पहले नेटवर्क लेयर की OSI लेयर जो कि थी सॉफ्टवेयर लेयर, हार्डवेयर लेयर, मिड लेयर और उनके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या थे। फिर हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स मतलब मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मोड क्या हो सकता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, और उसके बाद हमने पढ़े टोपोलॉजीज। थैंक यू।